गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विश्व इतिहास से संबंधित हमारा एक टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। ये हुई थी 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। यह हुई थी लुई 16वां के शासन काल में। नेक्स्ट है, राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी। तो वहां पर फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी, मतलब सामंत क्या थे, राज्य को चला रहे थे। नेक्स्ट है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 14 जुलाई को। नेक्स्ट है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किसकी देन है। तो ये देन हमारे फ्रांस की राज्य क्रांति की। नेक्स्ट है, मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है। ये कथन किसका है। तो ये कथन हमारे लुई 14वां का। नेक्स्ट है, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। नेक्स्ट है, लुई 14वां ने किसे फ्रांस की राजधानी घोषित किया था। तो इन्होंने किया था वर्साय को। नेक्स्ट है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा। तो वह बैठा था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लुई 16वां की पत्नी मैरी एंतोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी। ये थी हमारे ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है, ट्रेले क्या है। एक प्रकार का भूमि कर, ठीक है, मतलब एक तरह का टैक्स है जिसको ट्रेले कहा जाता था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था। तो अहम योगदान था वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो। ये तीनों क्या थे, फ्रांस के राइटर्स थे। इनकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी। वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो। नेक्स्ट है, वॉल्टेयर किसका विरोधी था। तो वॉल्टेयर था हमारा चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था। तो रूसो फ्रांस के अंदर लोकतंत्र पद्धति का समर्थक था। नेक्स्ट है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है। ये उक्ति मतलब कथन किसका था। तो ये कथन था हमारे वॉल्टेयर का। नेक्स्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। बहुत फेमस रचना है ये रचना हमारे रूसो की। नेक्स्ट है, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है। ये हमारे वॉल्टेयर की रचना है। नेक्स्ट है, कानून की आत्मा की रचना किसे की, मतलब कानून की आत्मा की रचना किसने की। तो ये थी हमारे मोंटेस्क्यू ने। नेक्स्ट है, स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में। मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है। ठीक है, मापतोल के अंदर 2 दशमलव प्रणाली होती है, ये हमारी फ्रांस की देन है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है हमारे हर्डर को। नेपोलियन का जन्म कहां हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में। कब, 15 अगस्त 1769 में। नेक्स्ट है, नेपोलियन को किस जगह, मतलब उनका जन्म किस जगह हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप, जो कि अजीसियो में स्थित है। ठीक है, कोर्सिका द्वीप जो है ना, राजधानी आपकी अजीसियो में स्थित है। नेक्स्ट है, नेपोलियन के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। इसी वजह से इनको नेपोलियन को भी नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने कहा शिक्षा प्राप्त की थी। तो नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया था। तो नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख, जिसके बाद क्या हुआ था हमारा
वॉर की शुरुआत हुई थी तो इन्होंने किसको मारा था? ऑस्ट्रिया के प्रमुख को मारा था। कब? 1796 में। नेक्स्ट है, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? ये हुआ था हमारा 1799 ईस्वी में। पहली बार नेपोलियन कब काउंसलर बना? तो पहली बार नेपोलियन 1799 में काउंसलर बना था। नेक्स्ट है, जीवन भर के लिए नेपोलियन कब काउंसलर बना? जीवन भर के लिए नेपोलियन 1802 में काउंसलर, मतलब पहली बार वो काउंसलर बना था 1799 और लाइफ टाइम वो काउंसलर बना था 1802 में। नेक्स्ट है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? तो इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट है, नेपोलियन की पहली पत्नी का क्या नाम था? इनकी पहली पत्नी का नाम था जोजेफाइन। नेक्स्ट है, ट्राफलगर का युद्ध किसके कब और किसके बीच हुआ था? तो ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में नेपोलियन ने की थी। नेक्स्ट है, नेपोलियन का कोड किसे कहा गया? तो नेपोलियन द्वारा तैयार किए गए कानूनों के संग्रह को नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था? तो नेपोलियन को एल्बा के टापू पर बंदी बना के रखा गया था। नेक्स्ट है, मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित किया था? मतलब मिस्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इन्होंने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में, जो 18 जून 1815 में हुआ था, इसमें उन्होंने क्या किया? नेपोलियन को पराजित कर दिया था। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हुई थी। नेक्स्ट है, नेपोलियन को किस और नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण करना था। जब नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया, उसके साथ ही क्या होगा? युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके कारण क्या हुआ? नेपोलियन का पतन हो गया था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो इन्होंने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट है, किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को कब खत्म कर दिया? तो वियना समझौता, जो कि 1815 में हुआ था, इस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के मतलब जो एकाधिकार था ना, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को नेपोलियन की पेरिस यात्रा से कंपेयर किया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वाडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? तो अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने फ्रांस और नेपोलियन और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स या क्वेश्चन हो सकते थे उसके बारे में डिस्कस किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।